मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सबसे नए सदस्य हैं। यहीं से स्ट्रैटेजी बनाई गई है अमेरिका की तरफ से। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार और न्यूक्लियर बॉम्बर से फिनलैंड में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि इसी के जरिए जो दबाव है वो रूस पर अमेरिका बनाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, जरा देखिए। दरअसल 5 नवंबर को पहली बार फिनलैंड के ऊपर फिनिश एयरफोर्स के F/A-18 फाइटर जेट्स के साथ जो अमेरिकी वायुसेना का B-52H परमाणु बॉम्बर है उसने उड़ान भरी। वो उड़ान भरता है। अमेरिका के B-52 परमाणु बॉम्बर ने उत्तर से नॉर्डिक देश में एंट्री की और बोस्निया की जो खाड़ी हैं उसके रास्ते वो बाहर निकलता है, अपनी ताकत दिखाता है। 2 दिन यानी 7 नवंबर को एक बार फिर से फिनलैंड के ऊपर फिनिश वायुसेना के F/A-18 लड़ाकू जेट और स्वीडिश JS-39 फाइटर जेट के साथ अमेरिका के सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B-52H ने रूस की सीमा के पास उड़ान भरी है और इसी उड़ान को कहा जा रहा है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। रूस ये जानता है कि अमेरिका शक्तिशाली देश है और उसे अलर्ट खुद को यहां पर रखना है। और वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों रूस को कई हथियार अमेरिका के ऐसे जिनसे खतरा है। कौन से हैं वो हथियार, जरा वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं, जिसे लेकर अमेरिका से पूरी तरह सचेत है रूस। हवाई हमलों से बचाव में सक्षम F-15 फाइटर प्लेन, F-15 जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से, इसकी ताकत की बात करूं तो हवा से जमीन पर यह मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हवा से हवा में यह मार कर सकता है। F-15 2030 किलोमीटर इसकी अधिकतम मारक क्षमता है। वहीं 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह दुश्मन को निस्तेनाबूद कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। जीपीएस गाइडेड से यह पूरी तरीके से लेस है, जीपीएस अनेबल्ड है। वहीं M777 होवित्जर तोप जो 40 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। वहीं M1 एम्ब्रॉस टैंक जो बेहद शक्तिशाली अमेरिकी टैंक है, इसमें 5 लोगों के बैठने की क्षमता है, 5 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं। 67 टन का यह भारी भरकम वजन का टैंक है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है, अमेरिका की शक्ति में से एक है। और उधर M1 एम्ब्रॉस टैंक में ईंधन के साथ साथ गैस टरबाइन जो है वो भी इंक्लूडेड है। वहीं एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल बेहद खतरनाक, अमेरिका की इस्तेमाल करने में बेहद आसान है, आराम से ऑपरेट की जा सकती है। 1 दिन की ट्रेनिंग ही सैनिकों के लिए पर्याप्त है इसे ऑपरेट करने के लिए। 20 से 800 मीटर की रेंज में यह हमला कर सकती है। वहीं एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल के जरिए सटीक निशाना टारगेट पर अमेरिकी सैनिक लगा सकते हैं जब वो ग्राउंड में हो। वहीं स्विच ब्लेड कॉमिकेज ड्रोन 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है, वहां से अपने दुश्मन पर निशाना साध सकता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी ज्यादा इसकी स्पीड है, जिसके जरिए ये दुश्मन के एरिया में घुस सकता है, हमले यहां पर जो है वो कर सकता है। और इसी को लेकर रूस अमेरिका से पूरी तरीके से सचेत इस वक्त नजर आ रहा है। और ताकत देखिए, जहां यूक्रेन की तरफ से आखिर कैसे इस वक्त हमले भी तेज यहां पर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमला यहां पर किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। 2 हफ्ते में 16 रूसी गैज सिस्टम्स को ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया गया है। और देखिए आखिर किस तरीके से भीषण हमले यहां पर किए गए हैं। ये रूस पर जो गैज सिस्टम है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। जबरदस्त हमले, जरा फुल फ्रेम इन्हें दिखाइए आखिर कैसे यूक्रेनी सेना यहां पर कर रही है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स है और बड़ी बात, 2 हफ्ते के अंदर ऐसे 16 सिस्टम्स को रूस के यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त किया है।
जहां एक तरफ यूक्रेन ने रूस पर अपने हमले तेज किए हैं, वहीं युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया है। बड़ी अपडेट, रूस यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त पलटवार यहां पर रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पर हवाई हमले किए गए हैं। सैन्य हवाई क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप दिखाता हूं मैं आपको कि आखिर कैसे जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो लगातार जारी हैं और यूक्रेनी सेना को निशाना यहां पर युद्ध के में इस वक्त रूस की सेना बना रही है। जो सैन्य हवाई क्षेत्र हैं उन्हें उनके बुनियादी ढांचों को लगातार टारगेट यूक्रेन में किया जा रहा है। ऊर्जा जो एनर्जी सोर्सेज है उन्हें कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि लगातार यह उम्मीद जहां एक तरफ की जा रही थी कि हालात कुछ सुधरेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध में, लेकिन इसे लेकर जो स्थितियां हैं वो अभी भी टकराव की यहां पर बनी हुई हैं और इसे लेकर आखिर कैसे पुतिन यानी रूस पूरी तरीके से सचेत है। अमेरिका की हर स्ट्रैटेजी पर उनकी नजर बनी हुई है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने पहले ही स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी। किम जोंग के साथ पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि आखिर कैसे दोनों मिलकर हड़कंप पूरी दुनिया में मचाने वाले। जरा देखिए। इस वक्त विश्व में दो मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। पहला युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से जारी है, तो दूसरी तरफ इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच बारूद युद्ध हो रहा है। दोनों ही जंग में अब उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। किम ने रूस के साथ अपने सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतारे हैं, तो दावा किया जा रहा है कि उसने हिजबुल्लाह को अपने हथियार देकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में संजीवनी दे दी है। लेकिन इन सब के बीच जून 2024 से दबी हुई जो खबर आई है उसने हर किसी की नींद उड़ाकर रख दी है, और वो है रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुए साझेदारी पर हस्ताक्षर। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता की जून में मुलाकात हुई थी, जहां पर दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा के प्रावधान को लेकर समझौता हुआ, जो अब कानून बन गया है। इस समझौते के मुताबिक आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद करने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता अब कानून बन चुका है, क्योंकि इसे रूस की संसद ने मंजूरी दे दी है। पुतिन और किम के बीच हुए इस समझौते से पूरा विश्व दहशत में है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दोनों के साथ आने की बात हो रही थी, लेकिन अब रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो डील हुई है उसने महाविनाश की दस्तक दे दी है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास घातक हथियार से लेकर परमाणु बम भी है, जिसने अगर बारूदी बरसात की तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।